हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम अमीषा योर स्टोरी टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं मासूम एक्स का पार्ट 9। तो पिछले पार्ट का हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जिसको भी सुनना है वो पीछे जाकर सुन ले, जिसने नहीं सुना है। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो मॉर्निंग का टाइम होता है, पीहू की नींद खुलती है और आध्या जो कि सो रही होती है। तो पीहू उठती है और वो आध्या को भी उठाने लग जाती है। वो कहती है, आध्या आध्या उठो ना। तो पीहू जो होती है, सॉरी, आध्या जो होती है उसकी नींद खुलती है और कहती है, पीहू क्या हुआ? तो पीहू कहती है कि कुछ नहीं, बस आप उठो ना। तो आध्या उठ जाती है और कहती है कि ऐसे क्यों परेशान कर रही हो? तो पीहू जो होती कहती है कि आप भी तो रोज़ करते हो। तो आध्या स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा, मैं रोज़ करती हूँ। तो पीहू कहती है, हाँ आप रोज़ करते हो। तो आध्या कहती है, आप भी तो हम लोग को परेशान करते हो रोज़। तो पीहू जो होती कहती है, मैंने कब किया परेशान? तो आध्या कहती है कि तुमने किया है, हम लोग सबको परेशान करके रखी हुई हो। तो पीहू जो होती है वो रोने लगती है और कहती है, नहीं मैंने किसी को परेशान नहीं किया है, मैंने कब किया परेशान? तो आध्या जो होती है वो कहती है, बस बस हमेशा रोने क्यों लग जाती हो, क्राई गर्ल। तो ऐसा कहती है ना। तो पीहू जो होती है वो कहती है, क्राई गर्ल? मैं क्राई गर्ल हूँ? तो आध्या जो होती कहती, नहीं नहीं बेबी गर्ल, तुम हमेशा रोने क्यों लग जाती हो? और वो ऐसा करके उसके आंसू साफ कर रहे होते हैं। तो आध्या जो होती है वो उठती है फिर और कहती है, उठो अब जाओ फ्रेश हो लो। जब उठा ही दी हो और उठ ही गई हो तो पीहू जो होती है वो जाती है वॉशरूम में और वहाँ पे मतलब वो फ्रेश होती है और उसने अपने मतलब कपड़े जो होते हैं वो रिमूव ही किए हुए थे। तभी उसे मतलब कॉकरोच पे नज़र पड़ जाती है। तो वो चिल्लाने लगती है। इधर आध्या जो कि अभी बेड पे ही बैठी हुई थी, वो पीहू का आवाज़ सुनती है। तो वो जल्दी से आती है अंदर की तरफ और कहती है, पीहू क्या हुआ? और वो ध्यान नहीं देती कि पीहू ने कपड़े मतलब रिमूव कर रखे हैं। तो इधर आध्या उसे के पास आती है और कहती है, क्या हुआ पीहू, बताओ ना क्या हुआ क्या हुआ? तो पीहू जो होती है कहती है, कॉकरोच, वो आप भगाओ ना उसे, कॉकरोच। तो इधर आध्या जो होती है वो देखती है कॉकरोच की तरफ और स्माइल करने लग जाती है। इधर पीहू जो कि उसको पूरे बॉडी में चिपक चुकी थी, उसको एकदम से ग्रैब करी हुई थी। इधर आध्या जो होती है वो कहती है कि बस एक छोटी सी कॉकरोच से डर रही हो, और वैसा करके वो स्माइल कर रही थी। इधर पीहू जो होती कहती, प्लीज़ भगाओ ना, वो मुझे काट लेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ऐसा करके वो बस आध्या को मतलब हक करके बोले ही जा रही थी। तो इधर आध्या कहती है, ठीक है भगा रही हूँ, छोड़ो तो। तो इधर पीहू थोड़ा सा हटती है और इधर आध्या जो कि कॉकरोच भगा देती है। इधर अब देखती है वो पीहू की तरफ, उसकी ध्यान अब जाती है पीहू की तरफ। और पीहू ने मतलब जैसे ही कॉकरोच भगाई थी फिर से वो उससे हक कर लिया था। तो इधर तो पीहू की तरफ देखती तो वो पूरी जो होती है ना अंदर वाले कपड़े में उसमें थी और मतलब ऊपर की टी शर्ट रिमूव करी हुई थी। तो इधर आध्या देखती है और उसकी धड़कनें बिल्कुल तेज़ हो जाती है। मतलब पूरी पीहू की बॉडी एकदम मिल्की वाइट बेबी, इतना सॉफ्ट कि मानो मतलब जो छुए उसे लगे कि बार बार टच ही करे उसका बॉडी, ऐसा वाला एकदम खरगोश जैसा कंफर्टेबल वैसा टाइप का। तो इधर आध्या जो होती है अब उसकी नज़र पड़ती है और उसकी धड़कनें एकदम तेज, और पीहू जो है वो बस उसे ग्रैब किए हुए थी। तो इधर आध्या जो होती है वो मतलब सेंसेस खो बैठती है और पीहू पीहू के पास मतलब और भी ज़्यादा उसे ज़ोर से हग कर लेती है। इधर पीहू भी उसे हग की हुई थी। इधर आध्या जो होती है वो अब थोड़ा पीहू को पीछे करती है और शावर ऑन कर देती है। मतलब समझ रहे हो, बंदी की नीयत ख़राब हो गई। इधर पीहू जो होती है वो शावर के नीचे और इधर आध्या बस मतलब पीहू को देखे जा रही थी। पीहू भीग रही थी और इधर आध्या भी उसके साथ। इधर पीहू जो होती वो कहती है, पता है मैंने ना कल मूवी में ऐसा सीन देखा था वो, और ऐसा कह के कहती है कि हीरो ना हीरोइन को किस कर रहा था, आप भी करोगे? तो ऐसा बोलती है ना। तो आध्या जो होती है वो एकदम से पीहू के मतलब होठों पे अपना हाथ रख देती है और कहती है कि श्श। तो ऐसा करती है ना। तो
पीहू चुप हो जाती है। इधर आध्या बस उसे फील कर रही थी, बस उसे लग रहा था कि अभी पीहू को अपना बना ले, बस अभी वहीं रुक जाए। और वो ऐसा ही सोच रही थी और उसे मतलब पीहू के फोरहेड पे किस करती है। इधर पीहू की आंखें बंद हो जाती है, मतलब दिमाग से तो बच्ची ही थी ना यार, तो वो कुछ समझ नहीं पाती है ज़्यादा। इधर आध्या जो होती है वो उसके अब चिक्स पे किस करती है। इधर पीहू बस चुपचाप खड़ी हुई थी। अब आध्या उसके लिप्स पे आती है और किस करने लग जाती है। इधर पीहू जो कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बस वो चुपचाप मतलब आध्या जो कर रही थी उसे करने दे रही थी और पीहू जो होती है वो चुपचाप खड़ी रहती। इधर आध्या उसे किस कर रही थी और अचानक से पता नहीं आध्या को क्या होता है, वो एकदम से पीछे होती है और कहती है पीहू आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, सॉरी सॉरी। और वो ऐसा करने लग जाती है। इधर पीहू जो होती है वो कहती है आपने क्या किया, तो मतलब बच्ची है यार और आध्या ने गलती से कर दिया। इधर आध्या जो होती है वो जल्दी से मतलब बाथरूम लेती है और शावर बंद करके पीहू को पहना देती है और खुद मतलब ऐसे बाहर आ जाती है। इधर पीहू जो होती है वो पीछे से आती है और कहती है आपने सॉरी क्यों कहा, आपने क्या किया। तो इधर आध्या जो होती कहती कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं, वो सॉरी, वो मैंने गलती से। और वो ऐसा करती है और कहती है कि तुम जाओ ना अंदर चेंज कर लो। और वो ऐसा करके पीहू को भेज देती है तो पीहू कहती ओके, और वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और चली जाती। इधर आध्या जो कि अपने कमरे में अब आती है। इधर पूरी गिल्ली आध्या हो चुकी थी और वो बस अभी अपने बेवकूफ़पंती पे मतलब अपने आप को कोस रही थी। वो सोच रही थी मैंने क्या कर दिया, मैं पागल हो गई हूँ क्या, मतलब मैं कुछ भी, अरे यार उसकी। और वो ऐसा ही सोच रही थी कि मतलब उसका दिमाग अभी ठीक नहीं है, वो बच्ची है, मेंटली कंडीशन उसकी सही नहीं है। और मैं ये, और वो बस अपने आप को ही कोसे जा रही थी और पूरी परेशान हो जाती है यार आध्या भी। उसे मतलब अपने आप पे गिल्ट फील होता है कि अभी उसने क्या किया, और एक तरह से सही भी है, गिल्ट फील करनी चाहिए, मतलब जो भी हो, है तो बच्ची ही ना दिमाग से। तो इधर आध्या जो होती है वो कहती है ये मुझे क्या हो गया है, मैं क्या करने लग गई हूँ। और वो ऐसा करके मतलब ड्रेसेस चेंज करती है और अपने बेड पे बैठ जाती है और अपना सर पकड़ के रोने लगती है। और फिर वो रिमाइंड करती है मतलब बैक की बातें। चलिए अब हम थोड़ी सी आध्या की पास्ट लाइफ भी देख ही लेते हैं। इतने दिनों से हम बोल रहे हैं कि आध्या की गर्लफ्रेंड थी, आज दिखा देते हैं, ठीक है। तो वह मतलब पीछे की बातें सोचने लग जाती है और वो सोचती है कि मैं दोबारा प्यार नहीं कर सकती, मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं खा सकती, मुझे उसने धोखा दिया था। और वो ऐसा ही मतलब रोए जा रही थी और मतलब बोल रही थी अपने आप से। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, 3 साल पहले क्या हुआ था उसमें। मतलब आध्या जो होती है वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लड़की का नाम रख ही देते हैं, सोचो यार क्या रखें, अवनी रख दे, ठीक है अवनी। वो अवनी से बहुत प्यार करती थी और वो लोगों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के ही दिन अवनी आती नहीं है, मतलब मंडप पे वो आती ही नहीं है। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो हो सकता है स्टोरी के आगे हम दिखाएं, लेकिन अभी इतना ही जान लो। और तभी से आध्या का दिल टूट जाता है, मतलब उसने कितने मुश्किल से अपने मॉम डैड को मनाया था और मतलब अपनी आई ही नहीं, और उसके मॉम डैड भी तब से ही उसे हेट करने लगे और उसे अपने घर से दूर कर दिए, उससे बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब मतलब प्रेजेंट पे आ जाते, इधर जो कि आध्या है वो बस यही सब सोची जा रही थी। इधर जोया जो होती है वो आती है आध्या के रूम में और कहती है क्या कर रही है तू। तो आध्या जो है वो बस देखती मतलब रो रही थी तो अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती। तो इधर जोया जो होती है वो देख लेती है कि आध्या रो रही है, तो वो जल्दी से उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ है तुझे, क्यों रो रही है, बता ना यार, तू ऐसे क्यों रो रही। तो आध्या कहती है कुछ नहीं। तो जोया कहती है कि देख तू रो रही तो मुझे भी रोना आ रहा है, जल्दी बताना क्या हुआ है।
मुझे मुझे अजीब क्यों लग रहा है, तू ऐसे तो रोती नहीं है। तो आध्या जो होती है वो बड़ी हिम्मत करके बोलती है कि मैंने मैंने आज मुझसे एक गलती हो गई। तो जोया जो होती है वो कहती है कि क्या क्या किया है तूने। तो आध्या कहती है कि वो मैंने ना। तो जोया जो होती है कहती हाँ तूने क्या किया है बता ना। तो आध्या जो होती है वो कहती है मैंने पीहू को। तो जोया जो होती है वो कहती क्या तूने पीहू को मारा है। तो आध्या जो तो कहते नहीं यार मैंने पीहू को मारा नहीं है। तो जोया कहती है तुमने डांटा है उसे। तो आध्या कहती नहीं यार मैंने ये भी नहीं किया है। तो जोया कहती तो फिर तूने किया क्या है बता ना, ऐसे क्यों बोल रही कि मैंने। तो आध्या जो तो कहती तू चुप कर यार, मैं इतनी परेशान हूँ और तू बस बकबक किए जा रही है। तो जोया जो होती है वो कहती है कि मैं बकबक कर रही हूँ यार, तू बता नहीं रही है इसलिए मैं तुझसे पूछ रही हूँ। तो आध्या जो होती है वो अब कहती है कि मैंने ना वो पीहू को लिप किस कर दी यार। तो जोया जो होती है वो कहती है व्हाट, तुमने लिप किस कर दी, मतलब आर यू ओके, मतलब तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो। तो मतलब इधर आध्या जो थी वो कहती है कि नहीं वो मैंने गलती से, यार मुझे पता नहीं था मैंने मतलब ऐसा क्यों कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं खुद परेशान हूँ यार। तो जोया जो थी वो कहती है कि तूने ऐसा क्यों किया और कहाँ किया। तो आध्या जो होती है वो सारी बातें बताती है। तो इधर जोया जो होती है वो कहती है कि ऐसा तुमने कर दिया, इसका मतलब तो पीहू को लाइक करती है। तो इधर जोया आध्या ज्योति कहती है मैं भी। तो इधर जोया ज्योति कहती मैं भी नहीं, तू सच में लाइक करती है उसे क्या। तो आध्या ज्योति कहती शायद मैं करने लगी हूँ उसे लाइक, लेकिन मैं उसे बता नहीं सकती, वो बच्ची है। और इधर जोया जो होती है वो कहती है तो क्या हुआ, एक दिन ना एक दिन तो ठीक हो ही जाएगी। तो इधर आध्या जो होती कहती है पता नहीं, अगर वो ठीक होगी और मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो यार मैं तो फिर से टूट जाऊंगी ना। तो इधर जोया जो होती है वो आध्या को हक कर लेती है और कहती कुछ नहीं होगा, बस तू सच्चा प्यार करती है ना उसे। तो आध्या जो होती कहती हाँ मैं उसे सच में अब चाहने लगी हूँ। तो जोया कहती है कि बस तो क्या हो गया, तू चाहने लगी है ना उसे, हम जब वो ठीक हो जाएंगे तो हम उसे समझाएंगे बताएंगे और देखना वो भी तुझसे बहुत प्यार करेगी, मुझे यकीन है। तू अपने फीलिंग्स को मार मत, जिसके लिए धड़क रहा है तेरा दिल उसे धड़कने दे, हो सकता है तेरी किस्मत में यही लिखी हो। तो आध्या कहती है कि मैं भी हो सकता है लेकिन, तो जोया कहती है लेकिन कुछ नहीं, और अभी तूने किया वो गलत था। तो आध्या कहती है हाँ मैं यही तो कह रही हूँ कि वो गलत था, मेरे फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हुए, मैं कहीं ऐसा दोबारा ना कर दूँ यार, मैं उसके पास नहीं रहूँगी, उसे मुझसे दूर कर दो। और ऐसा ही बोले तभी जोया कहती है कि पागल है तू, तुम्हें उसे दूर कर दो तो उसके बिना रह पाएगी अकेले। तो आध्या कहती है कि रह लूँगी, जब वो गई थी तो रह ली थी ना, अब नहीं गई थी तो जोया कहती अबनी की बात अलग है, पीहू अलग है, दोनों में अंतर है अब तो समझ। तो आध्या जो होती है कहती क्या अंतर है, दोनों तो मेरे ही फीलिंग्स के साथ खेलेगी ना। तो आध्या जो जोया जो होती कहती है कि तू गलत सोच रही है, मतलब ये अलग है और अपनी अलग है, समझी, दोनों को एक जैसे मत सोच। तो आध्या कहती है पता नहीं यार क्या होगा। और ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे, इधर पीहू जो कि रेडी होकर आ जाती है और इधर पीहू जो होती है वो हॉल में आकर टीवी देखने लग जाती है। और इधर टीवी के साउंड सुनकर ये दोनों भी मतलब बातें बंद करते और जोया जो होती कहती चल तू नीचे और इतना स्ट्रेस मत ले, और हाँ अगली बार से ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। तो आध्या जो होती कहती हाँ यार मैं ध्यान रखूँगी। और ऐसा करके ये लोग आ जाते हैं नीचे। इधर पीहू जो कि टीवी देख रही थी, मतलब वो चैनल चेंज कर रही थी, तो उस पर अचानक से वही जैसा कि
उसके मतलब बाथरूम में हुआ वही सीन आ जाती है टीवी पे। तो इधर पीहू जो होती है वो देखने लग जाती है। इधर मतलब जोया जो होती है कहती है ये क्या देख रही हो पीहू। तो इधर पीहू कहती है कि बडी गुड मॉर्निंग, और वैसा करके वो उसके पास आती है। तो जोया कहती है गुड मॉर्निंग, कैसी हो। तो पीहू कहती है मैं अच्छी हूँ। तो जोया कहती है कि ये क्यों देख रही हो। तो पीहू कहती है पता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा। तो जोया जो होती है वो स्माइल करने लग जाती है और कहती है कैसा हुआ। तो पीहू जो होती है वो मतलब पिक्चर की तरफ इशारे कर रही थी कि ऐसे ही पानी गिर रहे थे और मैं खड़ी थी, मैं मतलब शावर ले रही थी और आध्या भी खड़ी थी और वो भी शावर ले रही थी और हम दोनों ऐसे ही कर रहे थे। तो पीहू मतलब ऐसा बोल रही थी। इधर आध्या को शर्म आ जाती है यार कि क्या बोल रही है। उधर मेड जो होती है वो भी मतलब वहाँ पे डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी तो वो भी स्माइल करने लग जाती है। इधर जोया जो होती है वो मतलब वो भी स्माइल करने लग जाती है और कहती और क्या क्या हुआ। तो इधर आध्या देखती है जोया की तरफ और कहती बस कर जोया यार। तो आध्या जो होती है वो देखती है, सॉरी जोया जो होती है वो देखती है आध्या की तरफ और बहुत ही ज़ोरों से हंसती है और कहती है कि सही यार, सही बंदी तूने पटाया है, सच में बहुत ही अमेजिंग है। मतलब रात का कांड करो और सुबह में पता चल जाएगी हमें, एकदम सही है, ऐसे ही तेरे को मिलनी चाहिए। तो आंधिया जो होती है वो कहती है कि अब तू बंद कर ये सब बातें। और वो ऐसा करके कहते पीहू तुम यहाँ आओ, और उसे बुलाती है और कहती ऐसी बातें किसी को नहीं कहते, समझी। तो पीहू जो होती है कहती क्यों नहीं कहते। तो आंधिया जो होती है कहती ये सब गंदी बातें होती, ये किसी को बताई नहीं जाती। तो पीहू कहती है कि गंदी बातें होती तो करते क्यों हैं। तो आध्या जो होती है इस पे मुंह खुला का खुला उसका रह जाता है। इधर जोया जो होती है वो फिर से देखती है और बहुत ही जोरों से हंसती है। इधर आध्या देखती है जोया की तरफ और आंखें दिखाती हुई कहती है तू बस कर यार, एक तो ये और ऊपर से तू ये इतनी मासूम क्यों है। तो इधर जोया जो होती है कहती बस है मासूम, तेरी है, संभाल और समझा इसे। और वो हंसी जा रही थी। इधर मेड जो है वो भी मतलब उसे भी अब हंसी कंट्रोल नहीं होती है, वो भी बहुत ज़ोरों से हंस देती है। तो इधर आध्या देखती है उस मेड की तरफ और कहती है तुम क्यों हंस रही हो। तो मेड जो होती है कहती है कि बस कुछ नहीं, मैं वो बस निकल गई मुँह से। तो आध्या कहती है कि अगर अगली बार हंसी निकली ना तो तुम इस घर से निकल जाओगी, समझी। और वो ऐसा करके उस मेड को डांट देती है। तो इधर पीहू कहती है आप ना बहुत ही गंदे हो, आप सबको डांटते रहते हो। तो इधर आध्या कहती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं गंदी हूँ, तुम अच्छी हो ना, तुम सबको ऐसी बातें बताते फिरो। और वो ऐसा करके आती है मतलब पीहू के पास और उसे हाथ पकड़ के लाती है और काउच पे बैठाती है और टीवी बंद कर देती है और कहती है देखो पीहू मैं समझा रही हूँ ना, ऐसी बातें किसी को नहीं बोलते, ठीक है। तो पीहू जो होती है वो कहती गंदी बातें होती है। तो आध्या कहती हाँ गंदी बातें होती है, मैंने अभी बताया ना। तो पीहू जो होती है वो कहती है तो फिर आपने किया क्यों। तो आध्या जो होती है वो अपना सर पकड़ लेती। इधर जोया फिर सुन के ये बहुत ही ज़ोरों से हंसती है। और इधर आंधिया जो होती है वो देखती है जोया की तरफ और कहती है बेटा हंस ले, जिस दिन तेरी बंदी ने ऐसा कुछ किया ना उस दिन बताऊंगी मैं तुझे, मैं तो वीडियो बना के वायरल कर दूंगी एकदम फेसबुक इंस्टा पे। तो इधर जोया जो होती है वो कहती बस मैं अब नहीं हंस रही, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम दोनों बातें कर लो। एक काम कर आध्या तू इसे अपने कमरे में ले जा, वहीं पे बातें बता, इसे समझा, अपनी होने वाली वाइफ को समझा तू। तो इधर आध्या कहती है अब तू भी शुरू मत हो जाए यार, एक तो मैं इसे नहीं संभाल पा रही हूँ, पता नहीं है किस किस को जाकर बोलेगी। और वो ऐसा मतलब अपना सर पकड़ लेती है। इधर जोया बस हंसे ही जा रही थी, उसकी हंसी तो कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो हंसे ही जा रही थी। इधर मेड भी होती है वो बस मतलब अब जोर से नहीं हंसती लेकिन वो भी स्माइल कर रही थी। और इधर आध्या को पूरे शर्म आ रही थी। इधर पीहू जो कि अभी भी पूछ रही थी कि बताओ ना आपने किया क्यों। तो इधर आध्या देखती अब पीहू की तरफ और कहती चुप, बिल्कुल चुप, कितना बोलती हो यार। तो पीहू जो होती है वो डर जाती है और एकदम से मतलब सहम जाती है।
इधर आध्या देखती है पीहू की तरफ कि वो डर गई है, तो आध्या कहती है तुम डरो मत, मतलब मैंने कहा सिर्फ चुप रहने के लिए, मैं और तुम्हें कुछ नहीं कर रही। तो पीहू जो होती है कहती है नहीं आप गंदे हो, आप कल भी ऑफिस में सारे एम्प्लॉय को डांट रहे थे। तो इधर आध्या जो होती है वो कहती है कि मैंने कल बस आप ही के लिए डांटा था सारे एम्प्लॉय को। तो इधर जोया देखती है और कहती है तूने कल एम्प्लॉय को डांटा था किस लिए। तो इधर आध्या जो थी कहती है यार इसको खाना नहीं दिया था उस सेक्रेटरी को, तो मैं ना गोली मार दूंगी उसको, मतलब अगली बार से उसने पीहू को रुलाया। तो इधर जोया जो है तो कहते अच्छा बेटा गोली मार देगी उसे, सही है तेरा, मिल गई तुझे अब जान से ज़्यादा प्यारी। तो इधर आध्या जो कहती है तू चुप कर अब, और हाँ जिस दिन तेरी मिलेगी ना उस दिन पूछूंगी कि तेरी जान से ज़्यादा प्यारी है कि नहीं। इधर जोया कहती है कि मिले तो सही, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, पता नहीं यार कहाँ है वो। और हम दिखाते हैं इधर अब रूही को। ठीक है, सो गाइज बाय बाय, टेक केयर। कल हम दिखाएंगे रूही को, आज नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बहुत सर पक गया है मेरा। ठीक है, बाय बाय।